आई एम सुप्रीम गोर के एपिसोड नंबर 12 में आप लोगों का वेलकम है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कटर होता है अपनी बाबू को बचाने के लिए आ जाता है, तो वो जो एम्पर होता है वो हमारे मेन कटर के ऊपर जो है अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कटर बड़े आसानी से उसके अटैक की धज्जियाँ उड़ा देता है और अपना अटैक करते हुए उसका जो ड्रैगन होता है उसको वो बांध देता है पूरी तरीके से और इस जगह पे वो जो एक्सप्लोड कर देता है उसके ड्रैगन को। तो ह्यूमन एम्पर होता है काफी ज्यादा डर जाता है, वो भी बोल रहा था आखिर कैसे यहाँ पर तूने मेरा ड्रैगन को खत्म कर दिया। तो अपना मेन कटर होता है वो भी पहुंच जाता है उस एम्परर के बिल्कुल ही सामने, जिसको देखने के बाद एम्परर भी डर जाता है। एम्परर का हमारा मेन कटर हाथ पकड़ लेता है, बहुत हरामजादे तूने इसी हाथों से उसको छुआ था ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वो बोलता है नहीं। तो एम्परर का हाथ पकड़ने के बाद काफी ज्यादा अपनी फ्लेम से वहां पर उसके हाथ पे बंद करने लग जाता है उसके हाथों के। वो काफी ज्यादा उसको दर्द हो रहा था। एम्परर बोला था तूने तो बहुत ही ज्यादा हद पार कर दी लोंडे, तूने बहुत ही ज्यादा हद पार कर दी। आज मैं यहाँ पर तेरे को अपनी असली पावर दिखाऊंगा, तू मेरे सामने कोई चीटी है चीटी। तो ये बोलते हुए एम्परर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीम को जो स्काई में कर देता है, यहाँ तक कि वो जो पूरी की पूरी होती है वो फॉर्मेशन टाइप बनने लग जाता है उस रॉयल पैलेस के ऊपर। तब वो फॉर्मेशन बन जाती है, इसका नाम भी यही हुआ, बुआ फॉर्मेशन होती है, सोल लॉकिंग फॉर्मेशन। तो यही लगाने के बाद जो एम्परर की पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बढ़ जाती है। शायद से इसने जो बोरो कर लिया उसकी फॉर्मेशन की पावर को। वो पहुंच जाता है यहाँ पर महानाया स्टेज पे। इसको देख के अपनी मूवमेंट तो डर जाती है, वो भी कह रही होती है इसे कुत्ते एम्परर ने यहाँ पर अपनी पावर को छुपा के रखा हुआ, कब से काफ़ी टाइम से अपनी पावर को छुपा के रखा। अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है इस प्लेस में जो इसको हरा सके, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, अब हम लोग कैसे जीतेंगे इसके आगे। तो मूवमेंट चिल्लाते हुए हमारे मेन कटर को कह रही होती है यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, फंसना चाहते हो इस फॉर्मेशन के बीच में तुम भी, यह पावर सप्रेस हो जाएगी तुम्हारी इसके अंदर रहते हुए, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, तुम मेरे बारे में टेंशन नहीं लो, निकलो बस तुम यहाँ से। एम्परर उनकी बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसने लग जाता, वो भी कह रहा था क्या अब क्या फायदा निकलने का, कोई नहीं जा सकता अब तो, मेरे चंगुल से फंसने के बाद अब कोई भी नहीं निकल सकता, सबसे सब मरेंगे यहीं पे। तो उसका जो सप्रेशन होती है वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर भी लग रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर वहां पर भी जो है खड़ा हुआ होता है, अभी के लिए वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो एम्परर होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा था, वो भी कह रहा होता है भाई इस लोंडे को चाहिए था यहाँ पर सोच समझ के आए, लेकिन नहीं, इसको क्या पता था अब ये जो सामना करने वाला मेरी ट्रू पावर का, इसको पता भी लगे मेरे जैसा जो माइटी गॉड उसकी पावर क्या है, और 100 दफ़ा ये सोचे अगली दफ़ा पंगा करने से, बल्कि अगली दफ़ा क्या मैं तो इसको आज ही मार दूंगा। तो सबसे पहले अपना मेन कैरेक्टर तो अपनी जो जानेमन होती है उसको वहाँ पर प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है उसके सामने। वो भी कह रहा था तुम इसमें रहो और देखो मैं करता क्या हूँ, तुम मेरे बारे में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, मैं भी देखता हूँ आखिर क्या क्या कर सकता है, इसके अंदर कैसी कैसी एबिलिटीज़ है जो मेरा ये उखाड़ सकता है। तो वो जो एम्परर होता है उसने काफ़ी ज़्यादा वो धर्मा टाइप के बना लिए होते हैं, सोल्जर टाइप के, और ये जो सोल्जर होते हैं डिवाइन सोल्जर होते हैं जो कि एम्परर ने अपनी एनर्जी से बनाए हुए होते हैं इस फॉर्मेशन की पावर लेके। तो अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर जो है अपनी सोल को रेडी करता है और एक स्लैश मारता है, जिस स्लैश से वो दो जो धर्मा होते हैं उसके वहाँ पर जो है धज्जियाँ उड़ जाती है, वो दोनों उधर ही खत्म हो जाते हैं। अटैक करने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसको वहाँ पर सेंस हो जाता है ये जो पहले की फॉर्मेशन है उससे कई गुना पावरफुल फॉर्मेशन है, और ऐसा लग भी रहा है कि ये मेरी टेक्निक से जो मेरा जो पावर से कल्टिवेशन टेक्निक्स वगैरह वो जो है सप्रेस कर सकती है। तो डिवाइन सोल्जर को वहाँ पर ऑर्डर दे देता है वो एम्परर, कह रहा होता है जाओ यार जाके इसके ऊपर अटैक कर दो, ऊपर से इसकी जो सारी की सारी कल्टिवेशन बेस है वो सारा कुछ जो है ना वो सप्रेस कर दो, जिसको पता लगना चाहिए आखिर इसने किससे साथ पंगा ले लिया। तो अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर फाइट ही कर रहा होता है उनके साथ, उनको जो है अपनी सोर्ड के स्लैश से जो है बीच से ही काट रहा होता है। वो भी कह रहा था एम्परर यहाँ पर तू बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है, वुमन एम्परर के होने के तू लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, तुझे क्या लगता है ये जो इतने से छोटे से जो डिवाइन सोल्जर तू भेज रहा है मेरी तरह वो मुझे हरा पाएंगे नहीं। तो ये सब सुनने के बाद वुमन एम्परर होता है वो भी हंसने लग जाता, बोलता है ना वरना ना, ये गलत बात कर दी तूने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ले मैं तेरी जो है विश को फुलफिल कर देता हूँ, तेरे को यहाँ पर जो है मौत दे देता हूँ, मैं तेरे अंदर से तेरी जो है सोल्स को ही नहीं बाहर निकाल दूंगा। तो ये बोलते हैं जो फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसके जो वो डिवाइन सोल्जर होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपना जो है हाथ आगे कर लेते हैं सारे के सारे, वो किसी टेक्निक को जो एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो मेन कैरेक्टर की सोल होती है वो उसकी बॉडी से ही बाहर आ जाती है। ये देखने का मूवमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी भागो जल्दी से भागो यहाँ से, तुम जो भी है भागो, लेकिन वो जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है उसके मुंह से जो है ब्लड आने लग जाता है। ओह क्या भागो, हाँ क्या भागो, अब ये भाग नहीं सकता, और मुझे अभी पता चल चुका है ये कौन है, ये साला वही कमीना है डीमन क्लैन का, वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। पहले तो मुझे लगा था जो मेरा एम्पियर मास्टर है तेरे को रोकने के लिए जिसको मैंने लगाया था वो तेरे से हार गया क्योंकि वो नल्ला
होगा, लेकिन नहीं, वो नल्ला नहीं था। असल में यहाँ पर तू एक डीमन क्लैन का बंदा निकल गया। तो डीमन है ना, उसकी जो फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन यहाँ पर रोक सकती है उसकी स्किल्स वगैरह के ह्यूमन कल्टीवेटर को। और तू ह्यूमन है ही नहीं, तू तो एक डीमन है। तो तू यहाँ पर जो उसकी फॉर्मेशन से आराम से बच गया और उसको भी तूने आराम से जो टपका दिया। लेकिन मेरे केस में बहुत ही ज़्यादा अलग है। मेरी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और स्पेशल लेवल है। तो डीमन हो कुछ भी हो, लेकिन तू मेरी फॉर्मेशन के आगे कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। तो अपना मैंकटर भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो भी कह रहा था अरे यार, मैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी को छुपा कर आया था अपनी, लेकिन नहीं, इसने जैसी मेरी सोल निकाली तो मुझे पहचान गया। मैं तो डीमन क्लैन का बंदा हूँ। और ऊपर से यहाँ पर इसने मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश की और मैं यहाँ पर ट्रिक में फंस भी गया। तो अपना मैंकटर की सोल भी बोल रही थी वाह यार, मुझे लगा नहीं था यहाँ पर तो एक ह्यूमन एम्पर वहाँ पर मेरी वर्शिप करेगा। वाह वाह, देखने से तो ये लगता है तू मुझे काफी ज्यादा मानता है। शायद से तू बाप भी मानता है मुझे। क्या तूने क्या बोला? मैं अबे मेरा घोड़ा भी तुझे अपना बाप ना बनाए, और ऊपर से यहाँ पर तू मेरी नजरों में आ गया। थैंक गॉड तू यहाँ पर खुद ही मेरी नजरों में आया, क्योंकि तू ये फैमिली में गया ना, ये हाउस में अगर तू नहीं जाता तो यहाँ पर मेरे सामने भी नहीं आता। और वो सारे के सारे 5 रेसिस जितने भी सारे तेरे को मारने के लिए 5 रेसिस ने ज्वाइन की थी फोर्सेस को, सारे के सारे मैं कहना चाहता हूँ नल्ले थू यूजलेस है सारे के सारे। उन सब ये भी नहीं काम हो पाया। देख आज मैं तुझे मारूंगा अपने हाथों से। तो क्या हुआ यहाँ पर 5 रेसिस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन यहाँ पर तू बहुत ही ज्यादा लेजी बंदा भाई, कुछ ज्यादा ही लेजी है। ओह क्या बोला तूने? अब जब के तू यहाँ पर इस सिचुएशन में फंस चुका तो और कुछ भी निकालना चाहता है मेरे मुंह से। वाह बेटा, बहुत ही समझदार हो रहे हो तुम। बट मैं तेरे को ये कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे तेरे यहाँ पर सोल्स का टुकड़ा भी नहीं बचेगा। मैं तेरे को अपनी गुई हुई फॉर्मेशन जो मैंने अपनी खुद से लगाई है उसके साथ मैं तेरे को यहाँ पर धज्जियां उड़ा दूंगा तेरे सोल की और तेरी बॉडी की। वो कह ही रहा होता है, उतने में हमारा मैंकटर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। उसके जो वहाँ पर फोरहेड होता है उसमें हाथ डाल देता है, जिससे वो एम्परर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एम्परर को बोला था भाई तू क्या कर रहा है मेरे साथ? तो अपना मैंकटर बोलता, मैंने कहा ना तू बहुत ही ज़्यादा लेजी पर्सन है, तू बहुत ही नल्ला है भाई, नल्ला है तू नल्ला। तो वो जो अपना मैंकटर होता है उसने यहाँ पर अपनी डीमोनिक सोल सर्चिंग टेक्निक को यहाँ पर उसके ऊपर यूज़ कर दिया होता है। अपना मैंकटर उसकी सोल सर्च के बाद जो है उसके बारे में पता लगा रहा होता है। हमें नहीं बताया गया, बस इतना ही बताया गया हमारे मैंकटर को पता लगता है ये लियो जिसने जो है उसे मैंकटर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन हमारा मैंकटर उसे मार दिया था। वो एम्परर के पास आके बताता है कि यहाँ पर 2 पार्टी से उसने आपस में डील कर लिए। अब जो यहाँ पर हमारे ऊपर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं, हमें सीधा अटैक कर देना चाहिए। तो एम्पर क्या होता है, वो उसको होश में ही नहीं होता। हमारा मैंकटर उसकी सारी मेमोरीज को देख रहा होता है। देखने के बाद उसकी जो ह्यूमन एम्पर की होती है वो सोल खींचने लग जाता है हमारा मैंकटर। ह्यूमन एम्पर भी बोल रहा था भाई कैसे तू यहाँ पर जो फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? मेरी ही बनाई फॉर्मेशन से तू मेरी ही सोल को खींच रहा है बाहर की साइड पे। हमारा मैंकटर होता है उसकी पूरी की पूरी सोल को वो निकाल देता है। उसके बाद जो एम्पर के वहाँ पर पूरी तरह से डजियाँ उड़ जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद घंटे बाद एक एपिसोड आने वाला, टेंशन नहीं लो, उसमें पता लग जाएगा तुम लोग को फाइट के बारे में क्या हुआ क्या नहीं, आगे क्या होगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना जाते हुए प्लीज़।